वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनफर्टिलिटी और सबफर्टिलिटी, दोनों चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और हमारे पास इस वक्त दो बहुत ही रिनाउंड एंड आई शुड से एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे पास सबसे पहले तो मौजूद है डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन। सलाम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं शी इज़ एक्चुअली चेयरपर्सन रज़िया सज्जाद, उनकी वाइफ है वैसे। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैम? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें व्यूअर्स को बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब जो है वो CEO हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के। और मैम जो है शी इज़ अ चेयरपर्सन एंजल ट्रस्ट, एक NGO है एक्चुअली, होम फॉर इनफर्टाइल कपल्स, इट्स एन NGO, और ये वहाँ की चेयरपर्सन है। अब हम टर्न बाय टर्न इनसे इनफर्टिलिटी का इशू डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि इनफर्टिलिटी एंड सबफर्टिलिटी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई कंप्लीट इनफर्टाइल हो सकता है या सबफर्टाइल होते हैं? देखिए, कंप्लीट इनफर्टाइल भी हो सकते हैं। मतलब है कि बाज़ औक़ात कंजेनाइटली अगर किसी लड़की में ओवरीज है ही नहीं, हाँ, then you can't help it, जहाँ से अंडा बनता है तो इसी तरह समटाइम्स बहुत ज़्यादा अक्सर केसेस ऐसे आते हैं जिनके टेस्टिस अनडिसेंडेड हैं। मतलब है कि नीचे टेस्टिस जहाँ से स्पर्म बनेगा या एब्सेंट हैं। तो इन दीज केसेस पर्टिकुलरली देयर इज़ कंप्लीट इनफर्टिलिटी। बाकी तो 99% सबफर्टिलिटी होते हैं। उसी से आप फेस कर रहे होते हैं जब पेशेंट आते हैं हमारे पास। अच्छा मैम, जब आपके पास कपल्स आते हैं ऐसे ना उम्मीद कपल्स, तो एक सबसे पहले तो मुझे बताएं कि वो कौन सा टाइम का एरा होता है जिसके बाद वो एक नाउमीदी की फेज में दाखिल हो जाते हैं कि अब नहीं हो सकता? एक तो ये है कि जब हमारे पास आते हैं कपल, उनके टेस्ट होते हैं, उनका मेल का भी फीमेल का भी। जब उनका टेस्ट होता है और उसमें फिर पता चलता है कि जी किस में मतलब ख़राबी है, मेल में है या फीमेल में। वैसे हमारे यहाँ तो फीमेल को ही ब्लेम दिया जाता है कि भाई ये बांझ है, इसको तो बच्चा होगा ही नहीं। ख़ास तौर पे सास नंदें तो यही कहती हैं कि बच्चा नहीं होगा, चले दूसरी शादी कर दें। वो मतलब ये नहीं सोचती कि भाई हमारे बेटे में भी खराबी हो सकती है, तो इनका भी टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, आपके पास जो आते हैं क्या वो किस माइंडसेट से, ज़्यादा किस जगह से आते हैं? मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, किस तरह के आपके पास ज़्यादा कपल्स आते हैं? मेरे पास मतलब लोअर मिडिल क्लास के ज़्यादातर आते हैं। और वो भी इसी तरह ब्लेम करते हैं कि फीमेल में ही प्रॉब्लम होगा, मेल में नहीं हो सकता? जी, वो तो जाहिर है कि एक ही फैमिली में एक ही सिस्टम चल रहा होता है ना। तो वो जो इस तरह के लोग आते हैं तो वो जाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग आते हैं क्योंकि ये इलाज बहुत महंगा है, इसकी मेडिसिन वगैरह सब जो हैं, तो फिर इसलिए ये एक्चुअली 5 साल पहले इसको हमने स्टार्ट किया, एंजल ट्रस्ट को। उसमें ये है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग आते हैं, और फिर उनको फिर हम ये कि हमारी अपनी जो फैमिली है, हमारा जो इदारा है, वो हम इसमें अपनी ज़कात का फ़ंड, या फिर अगर ये कि कोई कंसीव करके चला जाता है तो बहुत खुश होते हैं किसी के, हाँ 12 साल बाद 20 साल बाद बच्चे होते हैं, तो वो अपनी तरफ से वो कोई ऐसे फंड हमें दे जाते हैं कि जो उसमें फिर उसमें हम वो अपना एक अमाउंट जो है उसमें रख देते हैं। तो ये इस तरह ये चलता है हमारा इदारा। सही। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अभी जिस तरह मैम ने हमें बताया कि बहुत सारे ऐसे आके ब्लेम करते हैं कि फीमेल में ही है और मेल में नहीं है, तो आपके पास जो केसेस आते हैं कितने % मेल में निकलता है? आजकल अगर आप जो हम तज्जिया करते हैं 1 साल के बाद अपने तमाम केसेस का कि फीमेल फैक्टर की वजह से कितनी इनफर्टिलिटी थी या मेल की वजह से कितनी थी, 60% मेल फैक्टर है। 60%? Yes. मोर देन फीमेल? यस। सर, क्या मेल में क्या फैक्टर्स हैं ऐसे, क्या चीज़ होती है, क्या क्यों वो सब फर्टिलिटी की तरफ जाते, क्या वो करेक्ट हो सकती हैं वो चीज़ें? जी, करेक्ट हो सकती है। दरअसल कंसेप्शन की बात है, लोगों को इल्म नहीं है इस बारे में। जो कुदरत का एक सिस्टम है उसको अगर मैं थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करूँ कि जो लड़की है वो जनरली महीने में 1 अंडा नॉर्मली प्रोड्यूस करती है। अगर वो हमल ठहर जाए तो फिर माहवारी नहीं आती उसे, और अगर हमल नहीं ठहरा तो इसका मतलब ये होता है जो बिस्तर तैयार हुआ था मेहमान के आने के लिए वो माहवारी बन के ख़त्म हो जाता है।
मर्द की तरफ से एक स्पर्म का पहुंचना अंडे तक और उसको फर्टिलाइज करना, ये एक मेजर काम होता है हमल ठहराने के प्रोसेस में। और जो जर्नल रिक्वायरमेंट है इसकी, अब जो साइंस ने सारी तज्जिए कर लिए, तकरीबन 2.5 करोड़ स्पर्म चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 करोड़ जी, अच्छा 100 मिलियन तो ऑलरेडी वो होते ही होते हैं। नहीं नॉर्मल लोगों में नहीं, नॉर्मल जो है 25 मिलियन इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमम। 20 से 25 मिलियन होने चाहिए, लेकिन फिर उसके आगे भी कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा। सिर्फ खाली मिलियन से काम नहीं चलेगा, उनकी मोर्टेलिटी से भी काम जी। सवाल ये पैदा होता है कि भाई लोगों को जो बात समझ नहीं आती, वे इतने क्यों चाहिए? हाँ, इतने क्यों चाहिए तो सफेद ना इतने। सर इस पे ना ये वाली बात जो ये हम डिटेल में बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद हाँ ये मसला हल करेंगे कि सिर्फ एक ही तो इतने सारे क्यों चाहिए। अभी वापस आते हैं।